भोलेनाथ से जुड़ी एक कहानी है जिसमें सोने के बाद आत्मा के बारे में एक दिलचस्प दृष्टिकोण बताया गया है। एक बार की बात है, एक भक्त ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ, जब हम सोते हैं तब हमारी आत्मा कहाँ जाती है? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रत्येक जीव की आत्मा उसके शरीर में बंधी होती है, लेकिन जब व्यक्ति सोता है तब आत्मा शरीर से थोड़ी अलग हो जाती है और सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में विचरण करती है। जैसे जैसे जीव का मन स्वच्छ और शांत होता है, आत्मा भी उतनी ही गहराई से उस शांति में डूब जाती है। भगवान शिव ने आगे बताया, सोने के समय आत्मा हमारे पिछले कर्मों, मन की स्थिति और ध्यान की अवस्था के आधार पर ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों में विचरण करती है। अगर मन शांत होता है और व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं, तो आत्मा स्वर्गीय लोकों की ओर चली जाती है और वहां शांति व आनंद का अनुभव करती है। लेकिन अगर व्यक्ति के मन में द्वेष, क्रोध या अशांति है, तो आत्मा नकारात्मक स्थानों में जा सकती है, जहां उसे बेचैनी या भ्रम का अनुभव हो सकता है। भोलेनाथ ने यह भी कहा कि जब आत्मा ध्यान की गहरी अवस्था में होती है, तो वह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो सकती है, और यही सबसे शुभ और श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। शिव ने भक्त को समझाया कि आत्मा का मार्ग पूरी तरह से व्यक्ति के कर्म, सोच और उसकी आंतरिक शांति पर निर्भर करता है। इस प्रकार भोलेनाथ ने यह सिखाया कि आत्मा हमेशा यात्रा कर रही होती है, चाहे हम जागते हों या सोते हों। ध्यान और अच्छे कर्म आत्मा को शांति और मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। भोलेनाथ की कथा। आत्मा का यात्रा। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत की गोद में एक गांव था जहां लोग सच्चे दिल से भोलेनाथ की पूजा करते थे। गांव के लोग विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का एक विशेष यात्रा होती है। एक दिन गांव में एक वृद्ध सेज आए, जिन्होंने इस यात्रा के रहस्य को समझाने का निर्णय लिया। वृद्ध सेज ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, जब किसी का शरीर इस धरती से विदा होता है, तब उसकी आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर हो सकती है, जो उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है। गांव के एक युवक ने सवाल किया, लेकिन सेज जी, आत्मा कहाँ जाती है? सेज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब भोलेनाथ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है, जहां उसे आनंद और शांति मिलती है। लेकिन जो बुरे कर्म करता है, उसकी आत्मा को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। फिर सेज ने कहा, यदि किसी आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो वह एक नए शरीर में जन्म लेती है और फिर से अपने कर्मों को सुधारने का अवसर पाती है। लेकिन जो आत्माएं भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करती हैं, उनके लिए यात्रा सरल होती है। वे सीधे स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचती है। गांव के लोग इस ज्ञान को सुनकर गहराई से सोचने लगे। उन्होंने यह समझा कि जीवन में अच्छे कर्म करना और भोलेनाथ की भक्ति करना ही आत्मा की यात्रा को सुखमय बनाता है। वृद्ध सेज ने अंत में कहा, इसलिए जीवन को सही मार्ग पर चलकर बिताओ और भोलेनाथ की आराधना करो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची यात्रा है। गांव वाले इस ज्ञान के साथ लौटे और उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाया। वे सच्चे दिल से अच्छे कर्म करने लगे और भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार भोलेनाथ की कृपा से गांव के लोगों ने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि उनकी आत्माएं भी सुख और शांति की यात्रा पर निकल गईं। भोलानाथ की आत्मा की यात्रा। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि जब कोई व्यक्ति सोता है, तो उसकी आत्मा एक विशेष यात्रा पर जाती है। एक दिन गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम रामू था, साधु के पास गया और पूछा, साधु बाबा, सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब व्यक्ति सोता है, तब उसकी आत्मा एक अदृश्य यात्रा पर निकल जाती है। वह अपने पिछले जन्मों की यादों को देखती है
अपने कर्मों का लेखा जोखा करती है और यह सोचती है कि उसे अगले जन्म में क्या सीखना है। रामू ने पूछा, क्या हर किसी की आत्मा ऐसी यात्रा पर जाती है? साधु बाबा ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग अपने अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग में जाते हैं, जबकि कुछ को अपने बुरे कर्मों के कारण पापों का फल भोगना पड़ता है। रामू ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या भोलानाथ की आत्मा भी कहीं जाती है? साधु बाबा ने कहा, भोलानाथ, जो कि भगवान शिव के रूप में जाने जाते हैं, उनकी आत्मा हमेशा सृष्टि के चक्र में रहती है। वे सोते नहीं हैं, बल्कि ध्यान में रहते हैं। उनकी आत्मा सर्वत्र है, हर जीव में, हर कण में। जब हम सोते हैं तो हमें उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। इस बात को सुनकर रामू ने समझा कि आत्मा की यात्रा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और भोलानाथ की उपस्थिति हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। उन्होंने साधु बाबा का धन्यवाद किया और अपने जीवन को भोलानाथ के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस तरह भोलानाथ की कथा ने रामू के मन में आध्यात्मिकता की एक नई ज्योति जला दी। भक्तों के लिए भगवान भोलेनाथ, शिव, का एक विशेष स्थान है। उनकी आराधना में एक गहरा रहस्य और जीवन का अर्थ छिपा है। सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, इस विषय पर एक कहानी है। कहानी, आत्मा का सफर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त था, जिसका नाम महेश था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। महेश हर दिन शिवलिंग की पूजा करता और शिव जी से संवाद करता। उसकी भक्ति और सच्चाई से सभी प्रभावित थे। एक दिन महेश ने सोचा, जब मैं सोता हूँ तो मेरी आत्मा कहाँ जाती है? इस सवाल ने उसे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। वह भगवान शिव से यह सवाल पूछने के लिए एक पर्वत की चोटी पर गया, जहाँ शिवलिंग स्थित था। महेश ने ध्यान लगाते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे बताइए कि जब मैं सोता हूँ तो मेरी आत्मा कहाँ जाती है? भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, प्रिय भक्त, जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं का अवलोकन करती है, तुम्हारे कर्मों का हिसाब करती है और यह सोचती है कि तुम्हें अगले दिन कैसे सुधारना है। महेश ने फिर पूछा, क्या आत्मा स्वर्ग जाती है या नर्क? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों वाले लोग स्वर्ग की ओर जाते हैं, जबकि बुरे कर्मों वाले लोग नर्क की ओर। लेकिन जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा भगवान के पास जाती है, जहां वह सच्चाई और प्रेम का अनुभव करती है। महेश ने समझा कि सोने का समय केवल आराम का नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का भी समय है। उसने अपने जीवन में और अधिक अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। उस रात महेश ने गहरी नींद ली और उसकी आत्मा शिव के पास गई, जहां उसने अनंत ज्ञान और प्रेम का अनुभव किया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सोने के समय हमारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। हमारे कर्म और भक्ति ही हमारी आत्मा की दिशा निर्धारित करते हैं। भगवान शिव की भक्ति से आत्मा को शांति और प्रेम मिलता है, जो जीवन को सार्थक बनाता है। इस तरह महेश ने न केवल अपने सवाल का उत्तर पाया, बल्कि अपने जीवन को भी सच्चाई और प्रेम से भर दिया।